महाराष्ट्र में जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद से ही लगातार विपक्षी दल सरकार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और जब से महाराष्ट्र का विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष सरकार के ऊपर कई सारे आरोप लगा रहा है। आज की ही अगर बात करें तो आज महाराष्ट्र विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था और इस दिन जो स्पीकर था उनका चुनाव था। और जैसे ही राहुल नार्वेकर का चुनाव किया गया, उसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला करने का काम किया। आज महाराष्ट्र के विधानसभा में क्या क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में 23 तारीख को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और इस नतीजे में महायुति को बम्पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इसके बाद से ही लगातार जो विपक्ष है वो सरकार के ऊपर और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा था। और इसी बीच महाराष्ट्र का जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो इस सत्र के दौरान विपक्ष ने पहले दिन तो शपथ लेने से ही इनकार कर दिया। वहीं अब जब विधानसभा के स्पीकर का चुनाव हुआ तो पहले जो विपक्ष है उसने ये कहा कि हम सभी ने अनअपोज स्पीकर को चुनने की प्रथा को कायम रखा, लेकिन जब राहुल नार्वेकर का नाम सामने आया तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। शिवसेना के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने इस पर क्या कहा है, आप खुद ही सुनिए। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी ने बॉयकॉट किया है। आज के जो प्रोसीजर है उस पर प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट इसलिए किया है क्योंकि दो चीजें हैं। पहली तो जो स्पीकर की इलेक्शन हुई अनअपोज हमने कर दी थी। कल एक प्रथा है, परंपरा है, उसे उसका रिस्पेक्ट करके उसका एक मान सम्मान रख के हमने वो अनअपोज कर दी थी। लेकिन जब अनअपोज हुई तो जो नाम सामने आया वो राहुल नार्वेकर जी का था। पिछले 2.5 साल में उनके साथ जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने बाई पार्टीजनशिप फॉलो करनी थी वो की नहीं, उन्होंने पार्टीजन पॉलिटिक्स किया। ट्राइब्यूनल के हिसाब से उन्होंने जो अन्याय किया हम पे, वो अन्याय रिपीट नहीं होगा, इसकी गारंटी हमें चाहिए। वो गारंटी के लिए हम आज बॉयकॉट कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, अंदर आप देखें हाउस में तो एक सेलिब्रेशन चल रहा है। सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सेलिब्रेशन तो कहीं दिख रहा नहीं है जनता में, क्योंकि ये सरकार जो है ईवीएम की सरकार है। लेकिन आज जो बेलगांव में अन्याय हो रहा है, मराठी जनता पे अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ सारी जनता हम और सारे जो विधायक है बॉयकॉट करने जा रहे हैं इस प्रोसीडिंग को, क्योंकि हमारी यही मांग है कि प्रधानमंत्री महोदय बेलगांव को केंद्र शासित करें। महाराष्ट्र सत्र की अगर बात करें तो 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की थी तो उस वक्त राहुल नार्वेकर को ही स्पीकर बनाया गया था। और उस वक्त से ही लगातार जो उद्धव ठाकरे का गुट है, शरद पवार का गुट है और जो कांग्रेस है, वो लगातार राहुल नार्वेकर पर पक्षपात करने का आरोप लगाती रही है। इतना ही नहीं, राहुल नार्वेकर पर यह भी आरोप लगता रहा है कि जब शिवसेना और एनसीपी की दावेदारी आई तब राहुल नार्वेकर ने कई सारे नियमों को ताक पर रखा और शिवसेना की दावेदारी जो है वो एकनाथ शिंदे को दे दी गई। आपको बता दें कि जब से ये चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से ही लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर कई सारे आरोप लगा रहा है। इस विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके अंदर महायुति को बम्पर जीत हासिल हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं महायुति की टोटल सीटों की बात करें तो 2230 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है और ऐसे में ये कयास पूरी तरह से साफ हो गए हैं कि सरकार 5 साल तक आराम से चलेगी। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है।